हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। नून लीग की नवाज शरीफ को तजवीज़, हमें सिर्फ पंजाब पर फोकस करना चाहिए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदरत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना ले। जावेद लतीफ़ ने कहा कि जिसे मरकज़ में अक्सरियत दिलाई गई उसी जमात को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। खुदा करे नून लीग फैसला कर ले कि जिसको अक्सरियत दिलाई गई उसी को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। जिस दिन नून लीग ने फैसला कर लिया अगले दिन बताऊँगा धांधली किसके लिए की गई, ये भी बताऊँगा कि 8 फरवरी का मास्टरमाइंड कौन था। इजलास में नवाज शरीफ का कहना था कि वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी जमात की गैर असूली बात को नहीं मानना चाहिए। तहरीक इंसाफ का वफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सैफ ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी PTI की हिदायत पर मरकज़ और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। PTI वफ़द की जमात इस्लामी के वफ़द से मुलाकात। जमात इस्लामी की रहनुमा लियाकत बलोच ने कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी और जमहूरी इक़दार पर यकीन रखने वालों को एक होने की ज़रूरत है। PTI वफ़द की कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब अहमद शेरपाव से भी मुलाकात। PTI की आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ इत्तेहाद के हक में नहीं है। फॉर्म 45 के तहत नशिस्तें मिल जाएं प्लस खवातीन की नशिस्तें मिल जाएं तो अपने दम पर 160 नशिस्तें हासिल कर सकते हैं। PTI के रुकने कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि खान की सोच ये है कि हम अपने नज़रिए की कुर्बानी नहीं दे सकते। अगर फॉर्म 45 के तहत सीटें बाद में रिकवर होती हैं तो बाद में भी हुकूमत बना सकते हैं। बताया कि अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए सच, मुआफ़ी और दरगुजर की तरफ जाना होगा। वो सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, इक़्तिदार में आकर मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएंगे। हमने ऑफर की थी आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के हैं उनकी अक्सरियत है, हुकूमत बनाएं। खुर्शीशा कहते हैं कि PTI वाले पीपल्स पार्टी से बात नहीं करना चाहते। बानी PTI ज़िद्दी आदमी हैं, उनकी यही नाकामी है। बोले हम जिसके साथ मिलेंगे वो हुकूमत बनाएगा। हम नून लीग की मदद करने जा रहे हैं, क्या फ़ायदा उन पर इल्ज़ाम तराशियों का। दावा किया कि नई पार्लियामेंट मजबूत तरीन पार्लियामेंट होगी। पीपल्स पार्टी वाज़ेह कर चुकी है कि वज़ीर आज़म के लिए अपना उम्मीदवार नहीं लाएंगे। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ GDA का जाम शोरों में इंटरचेंज पर धरना। पीर बगारा ने कहा कि इलेक्शन का नतीजा 2 से ढाई माह पहले बिक चुका था, पेमेंट भी हो चुकी थी। जीतने वाला सर पकड़ कर बैठा है, हारने वाला सड़कों पर है। फैसला करने वालों को सोचना होगा कि उनके साथ कौमी सतह का कोई लीडर नहीं। लियाकत जितोई ने कहा कि इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ, जाली मैंडेट कबूल नहीं करेंगे। फहमीदा मिर्जा ने कहा कि आइन को मजाक बना दिया गया, सिंध को कॉलोनी बनाकर उसका सौदा कर दिया गया। सायरा बानो बोली कि अपने हकूक़ की जंग खुद लड़ना पड़ेगी। एहतजाज मुख्तदर हलकों के सामने भी किया जा सकता है। फंक्शनल लीग के सरबराह सदरुद्दीन राशिदी का सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो नोटिस लेने का मुतालबा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम की भी शिरकत। बोले कराची में जमात इस्लामी और PTI का मैंडेट छीना गया। एयाज लतीफ़ वली जो बोले कि सिंध से एक बार फिर धोखा किया। JUIFA के रहनुमा राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि 10 से 15 हल्के खोलें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। JUI से राब्तों पर PTI की सियासी और वकला क़यादत सामने आ गई। वकला क़यादत ने JUI समेत मुतादिद जमातों से राब्तों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के मौके पर बैरिस्टर गौहर मौजूद न थे। जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी से मुज़ाकरात में बैरिस्टर गौहर और वकला क़यादत न थी। इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान तलख़ी भी हुई। वकला को केसेस और पार्टी के कानूनी अमूर तक महदूद कर दिया गया। असद कैसर की जानिब से इख्तलाफात की तरदीद। कहा कि तमाम वकला सियासी क़यादत के साथ मुत्तहिद हैं।
फैज़ हमीद का नाम गलती से ज़बान पर आ गया था। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बयान की वजाहत कर दी, साथ ही कह दिया कि वो कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद को ही 2018 के इंतखाबात में धांधली का जिम्मेदार समझते हैं। मुल्क की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए। एक इंटरव्यू में कहा कि PTI वफ़द से खुशगवार अंदाज में बात हुई, मामलात कैसे तय होंगे आगे देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। ज़ाती नाराज़गी को मकासद पर तरजीह नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कुछ निकात पर मुत्तफिक हो जाएं और गवर्नेंस पर रोड मैप तय कर लें तो हुकूमत चला सकेंगे और हमारी तादाद भी पूरी हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान से PTI के राब्तों पर कहा कि दो इंतहाई पोजीशन रखने वाली जमातें अगर बातचीत करती हैं तो ये देख कर अच्छा लगा, लेकिन उनका ये कहना कि तहरीक अदम एतमाद किसी के कहने पर आई इस सियासी अमल के साथ जाती है जिसकी सरबराही खुद मौलाना फजलुर रहमान कर रहे थे। एक तरफ उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद पेश कराई, दूसरी तरफ वही कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें। ये इतना बड़ा तजाद है जिसकी वजाहत खुद मौलाना नहीं कर पाएंगे। JUFA के रहनुमा हाफिज अहमदुल्ला का मलिक अहमद खान को जवाब, कहा कि आप मौलाना फजलुर रहमान को चैलेंज नहीं दे सकते, बड़े और छोटे मियाँ में से कोई आगे बढ़ने की हिम्मत करे। PTI वफ़द की मौलाना से मुलाकात पर नून लीग पीपल्स पार्टी को तकलीफ क्यों है? मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी पार्टियों की तौहीन नहीं की है। दोनों पार्टियों ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर आइन और पार्लियामेंट की तौहीन की। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज से N92 से आज़ाद हैसियत में इंतखाब जीतने वाले रशीद अकबर नवानी और पंजाब असम्बली के 6 अरकान की मुलाकात, नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मरीम नवाज ने कहा कि हमारे लिए इक़्तिदार नहीं, मुल्क और अवाम की खिदमत अहम है। नवाज शरीफ पाकिस्तान को इंतशार से बचाने मुत्तहिद करने वाली कुव्वत का नाम है। इंतशार फैलाने वाले आज भी इंतशार ही फैला रहे हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए 1 लाख बार भी सियासी मफाद कुर्बान करना पड़ा तो करेंगे। पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला। बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब अरकान सूबाई असम्बली का इस्लामाबाद में सरफराज बुगटी की क़यामगाह पर इजलास। नौमुंतखब रुकने बलूचिस्तान असम्बली सादिक इमरानी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून हमारे इत्तेहाद में शामिल हो। वज़ारत उज़्मा के लिए PTI के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब को 24 मुकदमात में 1 माह के लिए हिफाजती ज़मानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब को 1 माह में मुतल्लिका अदालतों में पेशी का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हमारे पास हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा तादाद मौजूद है। विफाक में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए JUFA से इत्तेहाद पर कोई बात नहीं हुई। KP में अकेले भी हुकूमत बना सकते हैं। इस साल इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वोटर फ्रॉड वो इंफ्लिक्ट किया गया PTI के खिलाफ और PTI के कैंडिडेट्स के खिलाफ। जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत को मौका नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। सूबे सिंध के अंदर जो है वो रिजल्ट्स कराची के अनाउंस हो ही नहीं रहे। तो मुराद अली शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, सईद अली का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, नासिर शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, लेकिन मजालों की कराची की बात हो जाए। गैरतमंद सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और भाइयों ने मेरा साथ दिया। We got 1.25 million votes in Karachi, and out of the seats we did not win a single seat. इंतखाबी नताइज को रात के अंधेरे में तब्दील कर दिया गया। ये महज इंतखाबी फ्रॉड नहीं बल्कि जमहूरियत पर हमला है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पार्टी उम्मीदवारों के साथ गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। यास्मीन राशिद, रेहाना डार, शुएब शाहीन समेत मुतादिद उम्मीदवारों की जीत का दावा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आवाम की राय को रौंदा गया। आवाम ने तमाम इंतखाबी निशान याद रखे, वोट कास्ट किया।
रऊफ हसन ने कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक जीतने वाले उम्मीदवार फॉर्म 47 में हरा दिए गए। धांधली के सारा डाटा मौजूद है, तमाम कानूनी रास्ते इस्तेमाल करेंगे। रेहाना डार ने कहा कि जैसे नौशीन इफ्तिखार को डस्का में इंसाफ दिया गया, वैसे ही उनका फैसला किया जाए। वो दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। पार्टी रहनुमाओं का कराची में मैंडेट छीनने जाने का इल्ज़ाम, 19 सीटें जीतने का दावा। कहा कि कराची में 2018 से भी ज़्यादा वोट मिले। खुर्रम जमान ने कहा कि मुत्तहिदा तो 5वें नंबर पर थी। जीडीए ने जलसा नहीं मुरीदों का इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी का जीडीए के धरने पर रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त हुई। जीडीए या उसके इत्तेहादी किसी एक जिले में कामयाब नहीं हुए। लोग अंधे और बेवकूफ़ नहीं। सिंध में जीडीए पीपल्स पार्टी की मुखालफत में बना ये इत्तेहाद हर इलेक्शन में बनता है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मजीद 98 उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 54 आज़ाद उम्मीदवारों और मुस्लिम लीग काफ के एक उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ। मुस्लिम लीग नून के मजीद 37 उम्मीदवारों और पीपल्स पार्टी के मजीद 6 उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने NA 265 पशीन से मौलाना फजल रहमान, NA 260 नोशकी से उस्मान बादीनी और NA 261 कल्लास से अब्दुल गफूर हैदरी की कामयाबी के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए। 8 फरवरी के इंतखाबात का कलदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। शहरी अली खान ने इंतखाबात में धांधली की बुनियाद पर दोबारा इंतखाबात की इस्तदा की। NA 40 के इंतखाबात का लदम, नए इंतखाबात कराए जाएँ। उम्मीदवार मोहसिन दावर ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। दावा किया कि कुछ पोलिंग स्टेशन से अस्करियत पसंदों ने पोलिंग मवाद छीना। 2 पोलिंग स्टेशनों को पोलिंग के दिन शरपसंदों ने बम से उड़ा दिया। 14 पोलिंग स्टेशनों पर इलेक्शन अमले से पोलिंग मवाद छीना गया और उन्होंने फॉर्म 45 पर 0 वोट लिखा। पोलिंग मटीरियल को शरपसंदों ने आग भी लगाई। NA 40 से कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का मुतालबा। आम इंतखाबात के बाद नताइज में ताख़ीर और मुबैना धांधली के खिलाफ धरने और एहतजाज। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद, कराची और ठट्ठा में मुजाहरा। JUIFA कमेटियारी, घोटकी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कौमी शाहराह पर एहतजाज। सिंध पंजाब बलूचिस्तान की ट्रैफिक मअतल। बलूचिस्तान में PK मैप, नेशनल पार्टी, BNP और हज़ार डेमोक्रेटिक पार्टी का कोयटा में DRO, जबकि JUIFA का PB 50 कला अब्दुल्ला में DC ऑफिस के बाहर धरना। 90 रोज़ में दाखिल। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज के ऐलान का मुतालबा। NA 253 पर PTI के आज़ाद उम्मीदवार और पश्तूनख्वा मैप का आरुख कला सैफुल्ला के दफ्तर के बाहर धरना। PB 51 चमन के नताइज के खिलाफ ANP ने जिला कॉम्प्लेक्स के रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए। जमहूरी वतन पार्टी का जाफराबाद में सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह पर धरना। PB 14 नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना 8वें रोज़ में दाखिल। शिमाली वज़ीरिस्तान में PTI का एहतजाज 7 रोज़ से जारी, आम सड़कें बंद। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को न्यूयॉर्क सिविल फ्रॉड केस में 35 करोड़ 50 लाख डॉलर जुर्माने की सजा। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर रियासत में कारोबार करने पर 3 साल की पाबंदी। रूस के सदर पुतिन की मुखालिफ एलेक्सी नवाल्नी की जेल में पुरसरार मौत। एलेक्सी की मौत मुबैना तौर पर खून जमने से हुई। मौत की तहकीकात का आगाज। अमेरिका के सदर बाइडन ने एलेक्सी की मौत का जिम्मेदार सदर पुतिन को करार दे दिया। कहा कि कोई शक ही नहीं कि एलेक्सी की मौत के पीछे पुतिन है। अपोजिशन लीडर की पुरसरार मौत रूस में सदारती इलेक्शन से 1 माह पहले हुई। कई हफ्तों के मुहासरे के बाद इसराइली फौज खान यूनिस में नसर अस्पताल में दाखिल हो गई। मुतादिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। अस्पताल में पनाह लिए फ़लस्तीनियों इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों को अस्पताल छोड़ने का।
HBL PSL 9 का आगाज आज होगा। पहले मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी जिसमें मुल्क के 12 फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। शायकीन आतिशबाजी लेजर शो से भी लुत्फानंदोज होंगे। मुल्क के सबसे बड़े क्रिकेट इवेंट के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों और कोचेस की आमद का सिलसिला जारी। टीमों की तैयारियां। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। और कराची में 15वें लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। 8 मुल्कों के 200 से जायद मंदूबीन शरीक। 3 रोज़ा अदबी मेले में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 75 सेशंस होंगे। अदब, सकाफत, मईशत, माहौलियात, तालीम और हालात हाजर पर गुफ्तगू होगी। KLF में 25 किताबों की रोनुमाई भी की जाएगी। पहले दिन जर्मन कौंसल जर्नल, अमरीकी कौंसल जर्नल और फ्रांसीसी कौंसल जर्नल भी शरीक होंगे।